रशिया इज़ इन्वेडिंग यूक्रेन, इसमें रिस्क है, ये बात रशिया भी जानता है, चाहे वो डिप्लोमेटिकल रिलेशंस हो गए, इकोनॉमिकल डील्स हो गए, सैंक्शंस हो गए, फिर क्या ऐसे रीजंस हैं जो रशिया यूक्रेन पे इन्वेड कर रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़े पीछे जाना पड़ेगा, जब रशिया और यूक्रेन दोनों ही रशियन एम्पायर के पार्ट थे। 1917 में जब रशियन एम्पायर टूटा, रशियन एम्पायर का जब विघटन हुआ, तो यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। हार्डली 2 या 3 साल इंडिपेंडेंट रहने के बाद अगेन 1920 में यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट बना। रशिया और यूक्रेन दोनों यूएसएसआर के पार्ट थे, लेकिन फिर जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, यूएसएसआर टूटा, तो करीब 15 छोटे बड़े ऐसे कंट्रीज़ बने जिसमें कि एक यूक्रेन था। तो इस तरह से यूक्रेन एक देश बना। यूक्रेन की 35 to 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि रशियन बोलती है, कल्चर भी उनका काफ़ी सेम है रशिया से। जितना आप यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में जाओगे तो वो प्रो रशियन हैं, वो चाहते हैं कि रशिया में मिल जाए यूक्रेन। इस तरह के बीच बीच में अनरेस्ट भी होते रहते हैं। जब आप यूक्रेन के वेस्टर्न साइड में जाओगे तो वेस्टर्न साइड के लोग प्रो यूक्रेनियन है, दे आर नेटिव यूक्रेनियन। रशिया यूक्रेन वॉर की मेन वजह है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1949 में। जब शुरुआत हुई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की तो उसमें 10 कंट्रीज़ थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें 30 कंट्रीज़ हो गए। बड़े छोटे मिला के 30 कंट्रीज़ हैं, और बड़े कंट्रीज़ में यूएस, यूके, फ्रांस ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो यूक्रेन भी नेटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रशिया ऐसा नहीं चाहता है। तो रशिया ऐसा क्यों नहीं चाहता, उसको समझने की ज़रूरत है। 2008 में जब यूक्रेन को ऑफ़र किया गया कि नेटो कंट्रीज़ में शामिल हो जाए, नेटो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाए, तो रशिया नहीं चाहता था। रशिया ने इसको स्ट्रांगली कंडेम किया। तो उस समय तो यूक्रेन ज्वाइन नहीं कर पाया नेटो, लेकिन यूक्रेन के मन में कहीं ना कहीं नेटो ज्वाइन करने के लिए हमेशा से ललक थी, वो हमेशा से ज्वाइन करना चाहता था। तो बीच बीच में ऐसे बहुत सारे स्टेप्स आते रहे यूक्रेन की तरफ से वो नेटो ज्वाइन करने के लिए, लेकिन रशिया हमेशा कंडेम करता रहा। रशिया हमेशा इसको स्ट्रांगली अपोज करता रहा। एक्चुअली नेटो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कंट्रीज़ होते हैं, उन कंट्रीज़ पर अगर कोई तीसरी कंट्री अटैक करती है तो जो नेटो कंट्रीज़ हैं उस कंट्री को सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से, चाहे वो मिलिट्री हो गया, चाहे वो फाइनेंशियल एड हो गया, चाहे वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हो गए। तो जो नेटो कंट्रीज़ हैं उस कंट्री को पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता है तो नेटो की जो मिलिट्री है वो यूक्रेन में आ जाएगी, जो कि रशिया के बॉर्डर को टच करती है और रशिया को लिए इंटरनल एक थ्रेट है। नेटो में जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली यूके, यूएस और फ्रांस, इन कंट्रीज़ की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। ये यूक्रेन को सपोर्ट करने से ज़्यादा इनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, इसलिए वो नेटो में यूक्रेन को शामिल करना चाहती हैं। और ये बात रशिया अच्छी तरीके से जानता है कि नेटो में यूक्रेन को शामिल करने का रीज़न उनका है कहीं ना कहीं रशिया को इंटरनली वीक करना। एक्चुअली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं नेटो में ऑलरेडी हैं, जो कि वेस्टर्न साइड को टच करते हैं, वो ऑलरेडी नेटो में, लेकिन ईस्टर्न साइड में यूक्रेन पड़ता है। अगर यूक्रेन भी नेटो में आता है तो रशिया के लिए कहीं सेफ्टी कंसर्न है। इस वजह से रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो। ये अच्छी तरीके से जानता है नेटो मेंबर्स का मेन टारगेट है रशिया को चारों तरफ से घेरना, उसको कमज़ोर करना, उसमें अनरेस्ट लाना। अगर यही काम रशिया करेगी, यूएस के किसी बॉर्डर स्टेट में जाके अपनी आर्मी का बेस बना ले, तो यूएस बिल्कुल भी नहीं होने देगा, जो कि आज रशिया भी यही कर रहा है। रशिया इसीलिए नहीं चाहता यूक्रेन नेटो में जाए, क्योंकि फिर यूएस आर्मी बेस और नेटो आर्मी बेस उसके बॉर्डर पे आ जाएंगे और उसको टारगेट करेंगे। नेटो कंट्रीज़ यूक्रेन के आड़ में कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देख रहे हैं और रशिया ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इन जियोपॉलिटिक्स कोई कंट्री किसी का फ्रेंड नहीं है, हर एक कंट्री अपने अपने फ़ायदे और बेनिफिट को देखते हैं। जहाँ तक इंडिया के स्टैंड की बात है यूक्रेन और रशिया वॉर के लिए, तो इंडिया बहुत सही स्टैंड ले रहा है। इंडिया और रशिया पुराने अलाय हैं। अगर रशिया ने कभी खुल के सपोर्ट नहीं किया तो कभी विरोध में नहीं किया। और जहाँ तक यूक्रेन की बात है तो यूक्रेन ने खुल के अपोज किया था। जब पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें यूक्रेन ने खुल के विरोध किया था। यूक्रेन हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्ट करता आया है। मैक्सिमम आर्म्स यूक्रेन ही भेजता है पाकिस्तान को। 26/11 जैसे अटैक हुए थे तब किसी कंट्री ने इंडिया का खुल के सपोर्ट नहीं किया था। वॉर कहीं भी कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अपने बॉर्डर को, अपनी कंट्री को सेफ और सिक्योर रखना भी एक लीडर की, एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।